वेलकम टू एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 के होने वाले हैं उसमें जो पाठ 1 दिगंत का हिंदी जो है दिगंत उसमें का जो प्रथम पाठ है बातचीत, उसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आसानीपूर्वक सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी छात्रों को अच्छा लगे और इससे आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह सब का सब सही हो। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बने रहते हैं और इस में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब हम आसानीपूर्वक देने का प्रयास करेंगे। और अगर छात्र लोग चाहें तो इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो पहला पाठ जो है बातचीत, उस पाठ से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में और हम वीडियो को शुरू करने चल रहे हैं। पहला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। क्या कर रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो याद कर लीजिए कि बातचीत जो लेखक के द्वारा रचित पाठ है वह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। और इस निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। याद कर लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट जो है यह भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। तीसरा क्वेश्चन किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। क्या कर रहा है? 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या कर रहा है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो याद कर लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं प्रदीप, जो हिंदी, क्या है? हिंदी प्रदीप, इसका पूरा नाम था हिंदी प्रदीप, जो पत्रिका थी उसका संपादन करता थे। इसका पूरा नाम क्या था? हिंदी प्रदीप। याद कर लेंगे, हिंदी प्रदीप। कौन सा? हिंदी प्रदीप। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। कौन सा नंबर क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट हैं वह बातचीत की शैली, क्या? बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बातचीत की शैली। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। यानी बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह मुख्य रूप से निवासी कहाँ के थे। तो वह थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ के थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ के थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी थे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे। बालकृष्ण भट्ट जो है एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे। तो यह 1867 में किए थे। कब किए थे? 1867 में। और किस स्कूल से किए थे? तो यह प्रयाग मिशन स्कूल से किए थे। किस स्कूल से? प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा 1867 में उत्तीर्ण किए थे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है। क्या कह रहा है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हमारी घड़ी, कौन सी? हमारी घड़ी जो उपन्यास है उसके रचयिता थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। किस उपन्यास के? हमारी घड़ी की। चलिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। तो बेनी प्रसाद भट्ट थे। कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। याद कर लेंगे हम लोग कि कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन कितने वर्ष में किया था। यानी जिस समय प्रदीप, हिंदी प्रदीप का
संपादन हुआ उस समय इनकी उम्र क्या थी? तो ये इनकी उम्र थी उस समय 33 वर्ष। कितनी वर्ष? 33 वर्ष। कितनी वर्ष थी? 33 वर्ष। कितनी वर्ष? 33 वर्ष थी। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? याद कर लेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म है 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। तेरह नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? याद कर लीजिएगा, अभी हम लोग जस्ट पीछे देखे थे कि जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को। अब पूछा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 जुलाई। कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 को। कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 को हुई थी। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माँ का नाम था पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी। याद कर लेंगे, पिता का नाम अगर पूछे तो बेनी प्रसाद भट्ट और माँ का नाम पूछे तो पार्वती देवी। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? याद कीजिए, कह रहा है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? तो इससे मवाद और जो धुआं मन में जो बैठा हुआ रहता है वह निकल जाता है। तो क्या होगा आंसर? मवाद और धुआं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? याद कर लेंगे हम लोग कि बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे वह किस शब्दकोश का संपादन किए थे? तो वह किए थे हिंदी शब्दकोश का। किसका? हिंदी शब्दकोश का। फिर कह रहा 17 में, मनुष्यों में खाली स्थान न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि मनुष्यों में खाली स्थान न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो अगर मनुष्यों में बातचीत करने की शैली नहीं होती तो यह जो सृष्टि है गूंगी लुंज पुंज होती। तो इसमें क्या होगा? वाक शक्ति। क्या होगा? वाक शक्ति। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, या किसका मत है? लेखक के द्वारा कहा गया था कि असल बातचीत किनके बीच में होती है? तो असल बातचीत जो है वह दो व्यक्तियों के बीच में होती है और यह मत जो था एडिसन का था। किसका था? एडिसन का था। फिर कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि बात करने का हुनर किसके पास है? याद कीजिए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में था? तो यूरोप के लोगों में। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी कहा गया, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला गया है कि बात करने का हुनर किसके पास है? तो बात करने का हुनर किसके पास है? यूरोप के लोगों के पास। किसके पास? यूरोप के लोगों के पास। तो आशा करते हैं कि इस पार्ट से लगभग सभी जितने भी क्वेश्चन थे उस सभी क्वेश्चनों का हम लोग आसानीपूर्वक हल कर चुके हैं। तो विद्यार्थी इन सभी क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि परीक्षा के समय सभी प्रश्नों का आसानीपूर्वक हल कर सकें।